गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की विज्ञान की वर्कशीट। तो बच्चों, अभी तक हमने क्या समझा था? हमने ये देखा था कि जो पोषण होता है वो दो तरीके का होता है। एक स्वपोषी और दूसरा विषमपोषी। स्वपोषी में क्या होता है कि वो सब आते हैं जो अपना भोजन खुद प्रिपेयर कर लेते हैं, ठीक है। विषमपोषी में खाने के लिए दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है। फिर उसके बाद हमने प्रकाश संश्लेषण की विधि को भी जाना था। प्रकाश संश्लेषण में क्या था? पौधे अपना भोजन बनाते थे, क्या क्या लेके? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, और जो पौधों के पत्तों में, हरे पत्तों में क्लोरोफिल प्रेजेंट था उसके लिए। तो अब आपको पता लगेगा कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो हरे नहीं होते हैं। तो वो अपना भोजन कैसे बनाते हैं? तो उनके पास तो क्लोरोफिल होता नहीं है, तो वो क्या करते हैं? वो भी बहुत चालाक होते हैं, वो दूसरे पौधों पर जाकर लटक जाते हैं और उनसे अपना भोजन ले लेते हैं। तो ऐसे पौधों को हम पादप जो है परपोषी कहेंगे और परजीवी कहेंगे। तो चलिए आज हम यही पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पादपों में पोषण की अन्य विधियां में स्वपोषी तो हमने जान ली थी। अब हम विषम पोषी जान रहे हैं, किसमें? पौधों में। मनुष्य और अन्य प्राणियों की तरह कुछ पादप पादप मतलब पौधे भी अपने पोषण के लिए अन्य पादपों द्वारा निर्मित खाद्य पर निर्भर रहते हैं। वे विषम पोषी कहलाते हैं। वे विषम पोषी प्रणाली को अपनाते हैं। यह एक अमर बेल है। अमर बेल आपने कभी देखो? मैंने तो अपने बचपन में गांव में देखी हुई है, लेकिन अब तो बहुत टाइम हो गया कभी खेत में गए हुए। लेकिन मैंने देखी हुई, आई होप सो आपने भी देखी होगी, कि पीले पीले रंग के होते हैं और ये हरे कलर के पौधों पे ऐसे चढ़ जाते हैं, मतलब बेल सी चढ़ जाती है। तो इसको अमर बेल बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्लोरोफिल नहीं होता। क्लोरोफिल नहीं है तो सन की एनर्जी को कैसे ट्रैप करेगा? और सन की एनर्जी को स्टोर नहीं करेगा तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। तो इसलिए अपना भोजन के लिए उसे दूसरे पौधों पर आरोहित मतलब निर्भर रहना पड़ता है। जिस पर ये आरोहित मतलब जिस पर ये चढ़े हुए होते हैं वह पादप परपोषी कहलाएगा। जिसके ऊपर चढ़े हुए हैं, जिस पौधे के ऊपर, जैसे ये पौधा है अब यहाँ पे, ठीक है ना, ये हरा है। अब यहाँ से बेल चढ़नी स्टार्ट हो गई, ये तो कहलाएगा पादप परपोषी। और ठीक है, क्योंकि अमर बेल जैसे पादप परपोषी को अमूल्य पोषकों से वंचित रहते हैं, अन्य इन्हें परजीवी कहते हैं, ठीक है। तो इन्हें परजीवी भी कहते हैं। क्या आपने ऐसे पादपों को देखा है या सुना है जो जंतुओं का भक्षण करते हैं? ठीक है, कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो जो कीट पतंगे जो होते हैं उनको खा जाते हैं। तो क्या होता है, जैसे आपका घटपर्णी पादप है ना, तो इसमें क्या होता है कि इसके अंदर ऐसे छोटे छोटे बाल से होते हैं, ऐसे नीचे की तरफ मुंह होता है उनका, और ऐसे ढक्कन सा रहता है एक। अब क्या करेगा, मान लो एक जीव है ना इसके अंदर आएगा तो फटाक से ढक्कन को बंद कर लेगा और वो बेचारा इसी में फंस के मर जाएगा, और वो जो जूस होता है इसको ये पी जाते हैं, ठीक है। ये समझ लो, ये हो गया घटपर्णी पादप। कुछ पादप ऐसे भी हैं जो कीटों को पकड़ते हैं, उन्हें पचा जाते हैं। ऐसे पौधे हरे भी हो सकते हैं या किसी अन्य रंग के भी हो सकते हैं। चित्र में आप देख सकते हैं, ये है पत्ते का ही एक्सटेंडेड पार्ट है, ठीक है। इसकी घड़े के समान दिखाई देने वाली संरचना वास्तव में उसकी पत्तियों का रूपांतरित भाग है। पत्ती का शीर्ष भाग घड़े का ढक्कन बनता है, जो आगे वाला भाग होता है वो ढक्कन बन जाता है घड़े का, ठीक है। जब भी कोई कीट घड़े में प्रवेश कर जाता है तो वह बाहर नहीं निकल पाता। घड़े में उपस्थित पाचक रस द्वारा कीटों का जो है पाचन हो जाता है। ऐसे पादप कीट भक्षी पादप कहलाते हैं। ऐसे पादप कीट भक्षी पादप कहलाते हैं। घटपर्णी पादप और वीनस फ्लाईट्रैप ऐसे ही पादप हैं। ये दो एग्जाम्पल हैं। अब ये ऐसा करते क्यों है? अपनी जब जब इनके पास इनका रंग हरा भी है फिर भी इनका पेट क्यों नहीं भरता है? फिर भी इनका जी क्यों ललचाता रहता है कि ये इंसेक्ट्स को खा लें? क्या होता है, बेचारों को जो मिट्टी होती है ना उससे सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते हैं। तो इसलिए अपने जो पोषण है उसको पूरा करने के लिए, पोषक तत्वों को पूरा करने के लिए ये क्या करते हैं? इंसेक्ट्स को खा लेते हैं, कीटों को खा लेते हैं। ये पादप कीटों के ऊपर इसलिए निर्भर होते हैं क्योंकि इस प्रकार के पादपों को मृदा से भी आवश्यक, मृदा मतलब मिट्टी से आवश्यक पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं। तो चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। क्या है क्वेश्चन आंसर्स में? देखो, पीले रंग के दुर्बल तने वाले परजीवी पादप को क्या कहते हैं? अमर बेल कहते हैं, है ना। कीट भक्षी पादप के उदाहरण लिखिए। ये दो उदाहरण यहाँ पे दिए हुए, ये दोनों लिख देंगे।
कीटभक्षी पादप कीटों का भक्षण क्यों करते हैं? क्योंकि उनका पेट नहीं भरता है ऐसा नहीं है, उनको जो उनके पोषक तत्व होते हैं वो पूरे नहीं मिल पाते हैं मिट्टी से, तो इसलिए पोषक तत्व जो है पूरे करने के लिए वो जो कीट होते हैं उनको खा लेते हैं। परजीवी व कीटभक्षी पादप द्वारा किस प्रकार का पोषण किया जाता है? भाई पोषण किस प्रकार का होगा? जो परजीवी हैं और कीटभक्षी हैं दोनों दूसरों से अपना भोजन ले रहे हैं, तो कैसा हो जाएगा? विषमपोषी हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने आंसर्स को लिखना। अच्छे से आप लोग इसको लिखेंगे। यहाँ चलते हैं, ये हम इसको कर देते हैं बंद, और ये आ गए हैं आपके क्वेश्चन। चलो, पीले रंग के दुर्बल तने वाले प्रजीवी पादप का नाम लिखिए। तो आप क्या करेंगे? क्वेश्चन से ही आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे। यहां से लिखेंगे पीले रंग के दुर्बल तने वाले प्रजीवी पादप का नाम है अमरबेल। इससे थोड़ा सा क्या होता है, क्वेश्चन बड़ा लगता है, आंसर बड़ा लगता है, लेकिन हम ऊपर से क्वेश्चन में से ही लिख रहे हैं, तो यहाँ से हमारी एक अच्छी हैबिट डेवलप होती है। कीटभक्षी पादप के उदाहरण घटपर्णी पादप, वीनस फ्लाई ट्रैप। तो यहाँ पे आप इससे पहले एक लाइन लिख सकते हैं, कीटभक्षी पादप के उदाहरण, और फिर डॉट लगा के फिर ये नाम लिख सकते हैं। ठीक है, घटपर्णी पादप और वीनस फ्लाई ट्रैप पादप। ठीक है, कीटभक्षी पादप कीटों का भक्षण क्यों करते हैं? कीटभक्षी पादप कीटों का भक्षण इसलिए करते हैं क्योंकि पादपों को मृदा, ठीक है, से सभी आवश्यक पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं। ठीक है, अब परजीवी व कीटभक्षी पादप द्वारा किस प्रकार के पोषण का उपयोग किया जाता है? परजीवी व कीटभक्षी पादप द्वारा विषम पोषी प्रणाली का उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्यों कर रहे हैं? विषम पोषी क्यों है ये? क्योंकि ये दूसरों से क्या कर रहे हैं? अपना भोजन ग्रहण कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, अच्छे से समझ में आया? तो साथ के साथ इनको याद भी करेंगे, और जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको अंडरलाइन करते रहेंगे, और समझते हुए चीजों को करना है बच्चा। जो भी आपको करना है ना, समझ के करना है, बिना समझे कुछ नहीं करना है। अगर समझ के करोगे तो धीरे धीरे, अभी हमारी क्लासेस शुरू हुई हैं, और जब तक हम 3-4 बार हमारा सिलेबस रिवाइज हो जाएगा तो आपको घर पे कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ज्यादा सी। हम सारा का सारा यहीं पे पढ़ लेंगे जब हमारे लाइव क्लासेस भी स्टार्ट होंगी। लेकिन आपको वर्कशीट को बहुत अच्छे से ध्यान से समझते हुए करना है। और दूसरी बात क्या करना है आपको? आप लोगों को साथ के साथ जो मैं कहती हूँ कि ये चीज कमेंट करना है, इसका आंसर बताना है, तो आज आपको मुझे कमेंट करके बताना है स्वपोषी पोषण क्या होता है। स्वपोषी पोषण क्या होता है? हिंदी में लिख लो या फिर इंग्लिश में लिख के बता देना, स्वपोषी पोषण क्या होता है, ये कमेंट में बताएंगे। तो बच्चों, जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सो दैट कि आपकी वर्कशीट आपको टाइम से मिल सके, और बच्चों को भी वीडियो शेयर करना ताकि सभी बच्चों की पढ़ाई अच्छी हो सके। ओके, टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ओके बच्चा, और अच्छे से पढ़ाई करते रहेंगे। सिर्फ मोटो ये नहीं होना चाहिए, एम आपका ये नहीं होना चाहिए कि जल्दी से वर्कशीट्स करके भेजनी है। क्या मकसद होना चाहिए आपका? चीजों को समझ के करना है। एक भी वीडियो आप मिस नहीं करोगे मेरी, ठीक है? क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ पिछली वीडियो को भी थोड़ा सा रिवाइज करने की, तो आप लोग सारा पढ़ते हुए चलोगे, तभी जब हम लाइव लेंगे तो उसमें आप अपने क्वेश्चंस के आंसर दे पाओगे, क्विज के आंसर दे पाओगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।